भाई साहब नमस्ते। 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 आपने बोला था ना कि आपको काम वाली चाहिए। ये रही काम वाली। ये बहुत अच्छा काम करती है, 3-4 घरों में काम करती है ये सोसाइटी में। इस वजह से इसको मैंने कहा कि आपको काम वाली चाहिए थी तो मैं ले आई इसको। ये बहुत अच्छा काम करेगी आपका, खाना वाना सब अच्छे से बना लेती है। इसको पैसे की ज़रूरत थी, इसने कहा मुझे 1-2 घरों में और काम लगवा दीजिए। वैसे भाई साहब ये काम बहुत अच्छा करती है, ईमानदार भी है। अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझसे आप बता दीजिएगा। और हाँ, मेरे जानने वालों के यहाँ ये काम करती है ये, आज तक कोई शिकायत नहीं आई है। अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, आप लोग आइए, अंदर आइए, अंदर चलकर बात करते हैं। हाँ हाँ ठीक है भैया। ओए चल ना अंदर। ओए कहाँ बैठ रही तू? हैसियत भूल जाती है क्या? नौकर है तो नौकर बन के रहे, उधर जमीन में बैठ। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप इधर बैठ जाइए। अरे भाई साहब आप नौकरों को नहीं जानते हैं, आप उनका उंगली पकड़ेंगे आपके सर पे नाचेंगे वो लोग। वैसे कहाँ मिली है आपको? भाई साहब ये सोसाइटी में हमारे जानने वाले के यहाँ काम करती थी, तो एक दिन इसने कहा कि मुझे 2 जगह और काम दिलवा दीजिए, मुझे पैसे की जरूरत है। तो मुझे याद आया आप एक दिन मुझे मिले थे तो आपने कहा था कि आपको काम वाले की नीड है, तो इस वजह से मैं इसको लेकर चली आई आपके पास। वैसे भाई साहब भाभी जी नहीं दिख रही हैं। हाँ, वो मायके गई हुई है। दरअसल उसकी मम्मी की तबीयत खराब है तो उसे कुछ दिन लगेंगे अभी। अच्छा इसीलिए आपको काम वाली चाहिए थी। भाई साहब जब तक भाभी जी नहीं आ जाती हैं तब तक के लिए इस काम वाले को आप रख लीजिए, और ये ईमानदारी से आपका काम करेगी। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे बता दीजिएगा। देख तेरी मैं तारीफ कर रही हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, पूरे ईमानदारी से काम करना, समझी? और सुन भैया यहाँ पे अकेले रहते हैं, ये नहीं कि तू अपनी मनमानी करेगी। अगर तूने कुछ भी गलत किया और मैं सुन पाई तो तेरी खैर नहीं है। 4 घरों में जो काम करती है ना वहां से भी निकलवा दूंगी मैं, समझी तू? हाँ हाँ हेलो, मैं अभी भाई साहब के यहाँ हूँ, बस आ रही हूँ। हाँ भैया मेरे हस्बैंड का कॉल आया है, मैं चलती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा। अब ठीक है, आप जाइए, बाकी मैं इसे काम समझा दूंगा। नमस्ते। अच्छे से काम करना, समझी? बहन, ये सब क्या हालत बना रखी तूने? और तू यहाँ पे काम क्यों कर रही है घरों में? तूने तो अच्छे घर में शादी की थी ना, तेरी मर्जी से शादी हुई थी, तुमने हम लोगों के अगेंस्ट जाके शादी की थी ना, तो अब क्या हुआ? इस हालत में ये सब काम क्यों करना पड़ रहा है तुम्हें? भैया घर अच्छा होने से लोग अच्छे नहीं हो जाते हैं। बहुतों के घर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन लोग अंदर जो रहते हैं ना वो बहुत ही घटिया होते हैं। मेरी भी किस्मत उन्हीं में से थी। वक्त बदल गया, चीज़ें बदल गई, लोग बदल गए, और उन्होंने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। लेकिन तूने तो लव मैरिज की थी ना, तुझे कितना समझाया हम लोगों ने, कितने अच्छे अच्छे रिश्ते तेरे लिए आए थे, लेकिन तुझे तो अपनी मर्जी की करनी थी। देख लिया, ये नतीजा हुआ इसका। इसीलिए तुझे समझा रहा था। भैया एक कहावत है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। एक ऐसे इंसान से शादी कर ली जो कभी मेरा ध्यान रख ही नहीं पाया। प्यार करता था शुरू शुरू में, वो मुझे घुमाने लेकर के जाते थे, खिलाने लेकर के जाते थे, शॉपिंग पे जाते थे, और हमने बहुत अच्छी लाइफ जी है। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। वो अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाते थे,
पहले महीने में 1-2 बार जाते थे, फिर 15-15 दिन वहीं रहने लगे। मुझसे बात नहीं करते थे, मुझे वक्त नहीं देते थे। मुझे लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उनका शायद मुझ में इंटरेस्ट खत्म हो गया था। वो होते हैं ना कुछ लोग जिनके लिए खिलौने खिलौने नहीं होते, लोग खिलौने होते हैं, उनके इमोशंस खिलौने होते हैं। वो जब लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं ना तो उन्हें अच्छा लगता है, खुश हो जाते हैं। शायद मेरे साथ भी यही हुआ। मैं उनको ढूंढने के लिए शहर आई भी, लेकिन वो मुझे मिले ही नहीं। और आपको तो पता है ना, आज के टाइम पे शहर में रहना कितना कठिन है। आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना कमाने के लिए, ताकि आप इज्जत की 2 रोटी खा पाओ। और एक लड़की के लिए आज के ज़माने में सरवाइव करना कितना कठिन है। मुझे किसी भी गलत तरीके से पैसे नहीं चाहिए थे। मुझे इज्जत की 2 रोटी मिले, मेरे लिए वही काफ़ी था। इसीलिए मैंने ये झाड़ू पोछा बर्तन करना शुरू किया। अब तो लोगों के घर में खाना बनाने लगी हूँ। लेकिन बहन, तेरा भाई अभी जिंदा था ना? तूने एक बार भी मुझे बताने की कोशिश नहीं की, मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की, मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। अरे एक बार मुझे बोलना तो चाहिए था। अरे तेरे भाई के पास सब कुछ है, वो तेरी मदद करता ना, उस इंसान को ढूंढता, उसे सजा दिलवाता। मैंने अपनी पसंद से शादी की थी, अपने पसंद के लड़के से शादी की थी। जब उसने मेरे साथ इतनी घटिया हरकत की तो मैं किस मुंह से आपके पास आती, उस भाई के पास जो भाई मुझसे इतना प्यार करता था, जो भाई मुझे कभी किसी दुख दर्द में देख नहीं सकता था। मैं उसके पास कैसे चली आती जब मुझे उसने इतना मना किया था कि बहन मत कर उस इंसान से शादी। लेकिन मैंने तब भी नहीं सुना। खाली आपने ही नहीं, माँ ने, बाबूजी ने, सब ने मुझे समझाया था, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। तुझे पता है तेरे जाने के बाद अम्मा बाबूजी के दिल पे क्या बीती? वो एकदम टूट से गए थे। उन्हें लगता था कि मेरी आयुषी ऐसा कैसे कर सकती है, एक लड़के के लिए पूरे घर के खिलाफ हो गई। और वो दोनों ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, चले गए दोनों लोग छोड़ के मुझे। मेरी एक गलती ने हमारे पूरे परिवार को तोड़ दिया। एक बहन, अब जो भी हुआ तू वो सब भूल जा। मैं तेरे साथ हूं, तेरा भाई तेरे साथ है। देख, तू अब यहीं रहेगी और तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात उस इंसान की ना, तो उस आदमी को तो मैं ऐसी सजा दिलाऊंगा कि वो किसी के साथ भी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। नहीं भैया, मुझे आपकी ज़रूरत तो अब ज़िंदगी के हर कदम पर है। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने एक बार वो गलती कर ली है, जब मैंने आपकी और अपनी मम्मी पापा की नहीं सुनी। अगर तब मैंने सुन ली होती तो आज मेरे पास मेरा पूरा परिवार होता, हम हंसी खुशी रह रहे होते। अब मैं कभी आपके और आपके फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। देख बहन, वो लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिनकी फैमिली होती है।